वो जादू जो हर बार आपको चौंका देता है। जब जब किसी को लगता है कि बिहार को उसने पढ़ लिया, बिहार को उसने समझ लिया, उसकी नफ्स को पकड़ लिया, तब भी बिहार मुस्कुरा कर कहता है कि हे बाबू, बिहार है। इतना आसानी से बिहार और बिहारी को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। बिहार में खाली एक ही चीज है जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जहां होंगे नीतीश कुमार, उसी गठबंधन का बन जाएगा सरकार। बाकी कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है। और देखिए ना, इस बार यही हुआ। छपरा से लेकर पटना तक छप्पर फाड़ के वोट पड़ा है। एनडीए वालों ने धागा खोल दिया है। एग्जिट पोल वाला सब माथा पकड़ के बोल रहा है कि हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और मोदी जी कह रहे हैं गमछा। हाँ, गमछा उतरा नहीं, गमछा उड़ रहा है बिहार में। एनडीए का सीट देखकर तेजस्वी बाबू भी मानो मन में सोच रहे होंगे कि इतना सीट भी होता है जी। मतलब पिछली बार हम टॉप किए थे तब भी इतना नहीं आया था। ये इतना अजी पॉसिबल है, कुछ बिहार में पॉसिबल है। और इसीलिए लालू जी का बड़का लाल बाल दिवस के दिन लालू जी के छोटके लाल को बोले कि हमारा भाई तेजस्वी फेलस्वी हो गया है। जिसको सब चाणक्य बता रहा था, वो जयचंद आरजेडी को खोखला कर दिया है और नीतीश जी की अगुवाई में एनडीए वाला सब खेला कर दिया है। वैसे खेला हुआ है, क्योंकि बिहार में जब जब कोई नीतीश कुमार को विदा करता है, नीतीश बाबू खेला कर देते हैं। बीजेपी वाला भी सोच रहा था खेला करेंगे। नीतीश बाबू केंद्र का एक टांग पकड़े बैठे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी वाला बिहार में सीएम बनाने का नहीं सोच रहा है। और इस बार नीतीश बाबू की अगुवाई में जो खेला बिहार में हुआ है, वो 2010 की उस सुनामी की याद दिलाता है, जब बिहार चुनाव में आरजेडी की लालटेन को नीतीश बाबू ने लगभग बुझा दिया था। आरजेडी वाला 22 पर सिमट गया था। और इस बार भी 2025 में आरजेडी, कांग्रेस और वो जो डिप्टी सीएम बन रहे थे मुकेश सहनी बाबू, उनके गठबंधन के उम्मीदों की रोशनी की लालटेन को बुझा दिया है। हाँ, बुझा दिया है। इतना वोट मिला कि मानो जनता भी एक सुर में बोल रही हो कि जब नीतीश बाबू रोशन कर दिए हैं, तब बिहार में लालटेन का जरूरत है भाई। है कोनो जरूरत? मतलब बिजली का जमाना है ना जी। उधर हमारे पीके बाबू, उनका दुनिया उजड़ गया है। 2 साल से मेहनत कर रहे थे पीके भाई, लेकिन अब उनको देख के हमको सुपर 30 पिक्चर का वो डायलॉग याद आया, ऋतिक रोशन वाला। है जी, कोई इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? मतलब मुद्दा अच्छा उठाए थे वो, वही मुद्दा उठाना चाहिए चुनाव में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस और चुनाव न लड़ना उन पर भारी पड़ गया है। और उसका असर ये हुआ है कि खुद तो वो डूबे किए हैं। वो जो सब बयानबाजी दिए थे कि 25 सीट से ज्यादा जेडीयू का आया तो हम पॉलिटिक्स क्विट कर देंगे, अब उसको लेकर लड़का लोग मीम बना रहा है। कोई 3 इडियट वाला नीचे से देख रहा है तो कह रहा है पीके बाबू, अगली बार रहेंगे जी कि निकल लेंगे या वापस वही वाला काम करेंगे। फिलहाल बिहार बड़ा रोचक हो गया है। खैर, बिहार में एनडीए वाला सब खुश है और पंचायत का मीम लगाकर ढिच्चिक ढिच्चिक डांस कर रहा है, लड्डू बांट रहा है। और बनता भी है भाई। 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 2005 से लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मतलब अपने आप में एक किताब है नीतीश कुमार। जय पन्ना पलटिए और जितना बार पढ़ने की सोचिए, आपको लगता है कि कुछ पन्ना रह गया है। और यही बिहार की खूबसूरती है। खैर, कुल मिलाकर बिहार ने फिर साबित कर दिया कि बिहार का सियासी समीकरण ना तो एग्जिट पोल से समझा जा सकता है और ना ओवर कॉन्फिडेंस से। और इसीलिए वो गाना बना था, आइए ना हमारा बिहार, आइए ना हमारा बिहार। हाँ जी, आइए आज हम और आप भी बैठ के विश्लेषण कर देते हैं। ये समझ लेते हैं कि बिहार के चुनाव में राहुल और तेजस्वी को इतना बुरा हार कैसे मिला। वो कौन कौन सा 10 फैक्टर था जिसने एनडीए की लहर में लालटेन को बुझा दिया। समझ ये भी लेते हैं कि बिहार चुनाव का देश पर क्या असर पड़ेगा। समझते हैं कि कैसे देश की दशा और दिशा इस चुनाव के बाद बदलेगी। थोड़ा सा चुगली भी करते हैं और इसे बताते हैं कि नीतीश बाबू के बिना भी बीजेपी सरकार बना सकती है, और नहीं बनाएगी तो बिग ब्रदर तो बनी गई है, उसका क्या क्या असर होगा भाई। हाँ, मतलब बिग ब्रदर तो है ना बीजेपी के पास ज्यादा वोट है, नीतीश जी के चेहरे पे लड़ी है। फेयरवेल नीतीश जी को मिला है या ये मोदी जी को वोट मिला है? किसका वोट था भाई ये? और ये जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए थे, क्या यही स्कीम अब आने वाले हर चुनाव में जीत की चाबी है?
बहुत सारे सवाल है जो आप लोग के मन में है और उन सवालों का थोड़ा गंभीरता, थोड़ा मौज मस्ती से आज हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, इस चुनाव को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा भी आपसे गुजारिश है कि जी फॉलो कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, ताकि सब जो वीडियो आप तो जल्दी पहुंच जाए। जो चैनल भी नहीं जुड़े तो जुड़िए ना महाराज, अच्छा लगेगा ना हमको भी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सएप का कमेंट सेक्शन में दे रखा है प्रिंट करके। अब शुरू से शुरू करते हैं। बीजेपी एनडीए जीती कैसे? क्योंकि जो मैंडेट आया है, सच कहें तो उसने सारे एग्जिट पोल को ध्वस्त कर दिया है। सच कहें तो उसने नेताओं को भी यह समझा दिया है कि यार उम्मीद से परे है। मतलब 2024 के चुनाव में बीजेपी की बैंड बज गई थी, 240 पर सिमट गई थी, 400 का ख्वाब देखने वाली बीजेपी। और जिन राज्यों से कम वोट मिले थे वो थे हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी। और अगर आप देखोगे तो भर भर के वोट जो है वो हरियाणा में मिले, भर भर के वोट महाराष्ट्र में मिला, बिहार तो एक तरफा खेला कर दिया। यूपी वाला भी बीजेपी कह रहा है कि हम देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, पता नहीं। लेकिन इस चुनाव में क्या क्या रहा वो हम बताते हैं। तो इस चुनाव में सबसे बड़ा जादू चला 10,000 योजना का। हाँ, नीतीश कुमार जी के जात का आदमी बिहार में बहुत नहीं है, और बिहार में जात पात बहुत है, बिहार में धर्म बहुत है। तो नीतीश बाबू ने अपना एक अलग जात बनवाया और बिहार को नई कैटेगरी में डाला, वो था महिला और पुरुष। और इन महिलाओं ने ही नीतीश कुमार को बिहार का राजा बना दिया है। 2005 में जब से नीतीश बाबू आए तब से महिलाओं के लिए योजना ला रहे थे, शराबबंदी महिलाओं के लिए किए थे। और इस बार महिला रोजगार योजना के तहत 1.21 करोड़ जीविका दीदियों खाते में 10,000 रुपया डाल दिया। वो जो डिप्टी सीएम बनने वाले थे मुकेश सहनी, वो भी कह रहे थे कि भाई साहब यही खेला कर गई। 29 अगस्त 2025 को घोषणा हुई, 26 सितंबर को पैसा गया और उसके बाद सारा खेला हो गया। बिहार में 3.51 करोड़ महिला वोटर है, जिसमें 1.34 करोड़ जीविका दीदी